एक सर्द रात में एक बच्चा बगैर किसी की नजर में आए गायब हो गया। उसने अपने पीछे कोई निशान न छोड़ा, सिवाय एक दोपटा के जो एक दरख्त से बंधा हुआ था। लोगों ने कहा वो गुम हो गया और कहा वो मर गया, लेकिन हकीकत ज्यादा खतरनाक थी और 20 साल बाद वो वापस आया। लेकिन इस बार वो बच्चा नहीं रहा था जो गया था। इस रात से 3 माह पहले यूसुफ की मां अपने छोटे घर के सहन में एक पुराने खजूर के दरख्त के नीचे बैठी थी। वो अपनी अंगुलियों से इसके बाल संवार रही थी और आहिस्ता आवाज में गंगना रही थी, जैसे हुआ से सरगोशी कर रही हो। ए मेरी सतारा, ए सबसे खूबसूरत सतारों, ए मेरे छोटे दिल, ए बने हुए नक्श। यूसुफ अपनी आंखें बंद कर लेता और मुस्कुराता, इसलिए नहीं कि गाना खूबसूरत था, बल्कि इसलिए कि आवाज दुनिया की हर चीज से ज्यादा खूबसूरत थी। और छोटे यूसुफ को मालूम न था कि वो रात आखिरी बार थी जब उसकी मां उसके बाल संवार रही थी, और वो हुआ जो उसका गाना ले गई थी। अपने साथ उसकी मां को भी ले जाएगी, वहां जहां न कोई बेटा न कोई बाप उसे पा सके। यूसुफ की मां अचानक बीमार हो गई, जैसे कभी कभी अच्छे दरख्त बगैर किसी समझी जाने वाली वजह के बीमार हो जाते हैं। और एक सुबह जब सूरज को मालूम न था कि कैसे तुलुआ होना है, उसने अपनी आंखें खोलें तो छोटे यूसुफ के कांपते चेहरे को देखा और हल्की आवाज में, जो सुबह की हवा की तरह थी, कहा, यूसुफ, नमाज ना भूलना और ये ना भूलना कि अल्लाह तुम्हारी रग से भी ज्यादा करीब है। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दोबारा ना खोले। यूसुफ रविया, बहुत रविया, यहां तक कि उसके आंसू खशक हो गए, लेकिन उसके दिल का जख्म खशक ना हुआ। उन्होंने यूसुफ की मां को दफन कर दिया और उसका बाप हाशिम घर वापस आया, अपने साथ एक भारी गम लेकर, जिसे उसने किसी से बयान न किया। लेकिन वो गम जिसे जाहिर न किया जाए, वो पिघलता नहीं बल्कि पत्थर बन जाता है। 1 महीना गुजरा मां के जाने पर, फिर दूसरा महीना, फिर एक दिन जब यूसुफ सहन में अकेला खेल रहा था, उसका बाप हाशिम आया और उसके पीछे एक औरत थी जो पुराएतमाद कदमों से चल रही थी, जैसे वो 22 साल से इसी घर में रह रही हो। बाप ने ऐसी आवाज में कहा, जो न कुछ छिपाती थी न कुछ वाज़ेह करती थी, ये ज़ैनब है, मेरी नई बीवी, ये हमारे साथ रहेगी। यूसुफ ने उसके चेहरे को देखा, उसमें उसे कोई गर्मी न मिली, न कोई हकीकी मुस्कुराहट, न वो नजर जो उसकी मां उसे देती थी, वो नजर जो बच्चे को देखकर आंखों को रोशन कर देती है। ज़ैनब उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई ताजिर किसी ऐसी चीज को देखता है जिसे वो खरीदना नहीं चाहता। एक ठंडी जांच, एक पहले से क्या हुआ फैसला। ज़ैनब अपने साथ 2 बेटे लाई, मुसफ़र जो यूसुफ से 2 साल बड़ा था, और सकर जो इससे 1 साल छोटा था। वो घर को शूर और हंगामे से भर देते थे और वो अपनी जरूरत से ज्यादा खाते थे। और जब वो गलती करते तो ज़ैनब यूसुफ की तरफ मुड़कर कहती, यही वजह है, हमेशा यही। शुरू में यूसुफ इस दुश्मनी को न समझ सका। वो आगे बढ़कर हाथ बढ़ाता, सुबह बखेर कहता, घर में उसकी मदद करता, जब वो दाखिल होती तो मुस्कुराता। लेकिन ज़ैनब उसकी मुस्कुराहट में कुछ और देखती थी। वो एक हरीफ देखती थी। वो जानती थी कि हाशिम के पास जमीन, खजूर के दरख्त और बाजार में सामान है, और वो जानती थी कि यूसुफ इसका बड़ा बेटा है। और ये बात ज़ैनब को कबूल न थी। नहीं, ये बिल्कुल कबूल न थी। ज़ैनब ने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया, जैसे जहर हमेशा शुरू होता है, ऐसी मिकदारों से जिन्हें इब्तिदा में महसूस नहीं किया जाता। पहले ये सिर्फ मामूली जुमले थे जो वो कहती जब वो कहवा इंडेल रही होती, खुदा की कसम, ए हाशिम, जब से यूसुफ घर आया है हमने कोई भलाई नहीं देखी। हाशिम खामोश रहता। फिर अगले हफ्ते गाय मर गई और तिजारत में नुकसान हुआ, और आलम कहते हैं कि घर में कोई है जो नहुस्त ले आया है। हाशिम खामोश रहता है, लेकिन इस बार वो जल्दी नहीं सोता। फिर 1 महीने बाद मैंने ख्वाब में देखा, ए हाशिम, मैंने एक मनहूस परिंदा देखा जो हमारे घर की छत पर बैठा था, और उसका चेहरा यूसुफ का चेहरा था। यहां हाशिम डगमगाने लगा, क्योंकि ज़ैनब उसकी कमजोरी को जानती थी। हाशिम असल में एक नेक आदमी था, लेकिन वो कमजोर था। इस किस्म का जो कुछ सुनता है उस पर अपनी आंखों से देखने से ज्यादा यकीन कर लेता है, और इस किस्म का
जो जब अपने रिस्क के बारे में डरता है तो सब कुछ भूल जाता है। और ज़ैनब इस खौफ पर एक माहिर साजिंदे की तरह धन बजाती थी। वो मुश्किल लम्हे चुनती थी, जब तिजारत तंग हो जाती, जब बाड़े में कोई जानवर मर जाता, जब बारिश अपने वक्त पर नहीं होती, ताकि हाशिम के कान में सरगोशी करे। यही सबब है ए हाशिम, जब तक वो इस घर में है हम पर कोई खैर नहीं उतरेगी। और एक सर्दियों की ठंडी रात में जब हुआ दीवारों के बाहर चीख रही थी और हाशिम बाजार में लगातार 2 सौदों में नुकसान उठा चुका था, ज़ैनब इसके सामने बैठी और ऐसे सुकून से कहा जो चीख से ज्यादा तकलीफदेह था, ए हाशिम, या तो वो या मैं और मेरे बेटे, इंतखाब करो। हाशिम ने लंबे वक्त तक खामोशी अख्तियार की। उसने दीवार की तरफ देखा, फिर अपनी हथेलियों की तरफ देखा, और इस लम्हे इसके दिल में कुछ मर गया जो जिंदा रहना चाहिए था। एक सर्द सुबह छोटा यूसुफ अपने बाप की आवाज पर जागा, जो उसे पुकार रहा था, एक गैर मानुस लहजे में। ऐसा लहजा जिसमें कुछ ऐसा था जिसका नाम बच्चा न जानता था, लेकिन उसने उसके दिल में सुबह की सर्दी से ज्यादा ठंडक भर दी। यूसुफ, उठो, हम दोनों धुंध के जंगल में लकड़ियां जमा करने जाएंगे। यूसुफ मुस्कुराया, क्योंकि अपने बाप के साथ जाना कम होता था और हर कामयाब चीज बच्चे को तहफा लगती थी। उसने अपनी छोटी अबा पहनी और अपने बाप का हाथ पकड़ा, एक ऐसा हाथ जो पकड़ वापस न ले, लेकिन उसने पहले जैसी मजबूती से गिरफ्त न की। वो लंबा चले, उन्होंने मानुस खीतों और पहचाने हुए कनुओं और इस रास्ते को पार किया जिसे गांव के कदम पहचानते थे, और एक ऐसे रास्ते में दाखिल हुए जिस पर यूसुफ पहले कभी नहीं चला था। एक तंग रास्ता जिसके ऊपर शाखें आपस में उलझी हुई थीं, और उसमें धुंध ऐसे उतर रही थी जैसे वो किसी चीज को छिपाना चाहती हो। हाशिम अचानक रख गया, जंगल के बीच में, जहां कोई आवाज नहीं थी सिवाय दरख्तों की सांसों की। हाशिम अचानक रख गया। उसने इधर उधर देखा, फिर अपनी अबा के नीचे से एक दुपट्टा निकाला, एक पुराना दुपट्टा, लेकिन उसमें एक पुरानी गरमाइश थी। वो यूसुफ के सामने झुका और उसका एक सुरा दरख्त के तने से बांधा और दूसरा सुरा बच्चे के हाथ में रख दिया। अभी यूसुफ ने हैरत से उसे देखा तो हाशिम ने पुरस्कौन आवाज में कहा, उसे मजबूती से पकड़ो और मत छोड़ना। वो थोड़ा रखा, फिर कहा, मैं लकड़ियां जमा करने जा रहा हूं और ये मेरे वापस आने की निशानी होगी। यूसुफ ने दुपट्टा को ऐसे मजबूती से पकड़ा जैसे वो एक ऐसा वादा थाम रहा हो जो टूट नहीं सकता। उसने सर हिलाया, ठीक है, अभी मैं इंतजार करूंगा। हाशिम खड़ा हुआ। इसने एक लम्हे के लिए उसके सर पर हाथ रखा, फिर पीठ मोड़कर चल पड़ा। कदम बह कदम, हर कदम के साथ उसकी इंसानियत का एक हिस्सा जाता रहा, और यूसुफ की आवाज उसके पीछे रह गई, जो छोटी होती गई, यहां तक कि धुंध ने उसे निगल लिया। और जब वो आवाज सुनाई न दी तो हाशिम एक दूर दरख्त के पीछे बैठ गया, और रविया, एक ऐसा रोना जिसे वो न समझ सका, न उससे सुकून मिला। वक्त गुजरा और वो मिनटों में नहीं बल्कि खामोशी के भरोसे में नापा जाने लगा। यूसुफ दरख्त के नीचे बैठा रहा, अब भी दुपट्टा थामे हुए, लेकिन उसके हाथ पहले जैसे मजबूत न रहे और इंतजार वैसा न रहा। इसने आहिस्ता से सर उठाया और इर्द-गिर्द देखा। दरख्त खामोश थे और रास्ता किसी की तरफ इशारा नहीं करता था। उसने अपने सीने में कुछ महसूस किया, एक ऐसी चीज जो उसने पहले कभी महसूस न की थी, सिर्फ खौफ नहीं बल्कि तन्हाई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, ऐ रब, मुझे मत छोड़ना। वो दरख्त के करीब हुआ और उससे टेक लगा ली, फिर थकन ने उसे आ लिया। उसने आंखें बंद कर लें और टूटती हुई नींद सो गया, जैसे उसका दिल अब भी जाग रहा हो। और उसी रात एक दौर रास्ते पर एक काफिला खामोशी से चल रहा था, शहर की तरफ अपना रास्ता बनाता हुआ। उसकी क़ियादत एक बावकार आदमी कर रहा था, जिसके चेहरे पर सुकून था और उसकी आंखों में लंबी कहानियां थीं। उसका नाम शेख साबर था। अचानक काफिला आहिस्ता हो गया। शेख ने हाथ उठाया, रख जाओ, इसने सुकून से कहा, लेकिन उसकी आवाज आम न थी। सबने सुना। हर चीज खामोश थी सिवाय एक मध्यम आवाज के, जैसे कोई दौर से पुकार रहा हो। एक आदमी ने कहा, शायद हुआ है, ए सरदार। शेख ने आहिस्ता सर हिलाया, नहीं, हवा नहीं पुकारती। वो अपने घोड़े से उतरा और एक चिराग लिया और कहा, मेरे साथ आओ। वो दरख्तों के दरमियान आगे बढ़े, आवाज का पीछा करते हुए।
यहां तक कि इस दरख्त तक पहुंचे। शेख ने चिराग उठाया तो उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो तने के पास सो रहा था, एक दोपटा पकड़े हुए, जैसे अब भी इंतजार कर रहा हो। वो एक लम्हे के लिए ठहर गया और उसकी आंखों में कुछ गुजरा, एक लम्हा जो गम और रहम के दरमियान था। उसने आहिस्ता कहा, करीब आओ, नरमी से। एक आदमी झुका और यूसुफ के कुंधे को आहिस्ता से छुआ। बच्चे ने अचानक आंखें खोलें और थोड़ा पीछे हटा, लेकिन शेख ने गर्म आवाज में कहा, मत डरो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा। वो आवाज खौफनाक न थी, वो एक मुख्तलिफ किस्म की इत्मीनान वाली थी। उसके हाथ थोड़े ढेले पड़ गए, लेकिन वो अब भी दुपट्टा पकड़े रहा। शेख ने नरमी से पूछा, तुम कौन हो ए बेटे? वो रका, फिर थकी हुई आवाज में कहा, मैं यूसुफ हूं। और तुम्हारे घर वाले कहां हैं? वो एक लम्हा खामोश रहा, फिर जमीन की तरफ देखा और एक ही लफ्ज कहा, चले गए। शेख ने उससे ज्यादा ना पूछा, जैसे जवाब काफी था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, उसे पानी दो और उसे ढांप दो। यूसुफ इनके दरमियान बैठ गया, आहिस्ता आहिस्ता पैता हुआ, जैसे वो पहली बार अमान का जायका चुख रहा हो। और थोड़ी देर बाद उसे दोबारा नींद आ गई, लेकिन इस बार वो अकेला न सोया। शेख ने उसे देर तक देखा, फिर आहिस्ता आवाज में कहा, जैसे वो बहुत पहले फैसला कर चुका हो, ये बच्चा यहां नहीं रहेगा, हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। और फज्र की पहली किरण के साथ काफिला इस जगह को छोड़ रहा था। उसके पीछे एक दरख्त, एक दोपटा और एक वादा रह गया, जिसका अब कोई मालिक न था। और शेख साबिर की गोद में एक बच्चा सो रहा था, जिसका नाम यूसुफ था, जो अभी नहीं जानता था कि वो खौफनाक रात उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत बाब की शुरुआत थी। यूसुफ एक ऐसी हलचल पर जागा जो उसने पहले कभी न सुनी थी। बाजारों की आवाजें, बेचने वालों की पुकारें और मुसाबिरों और ऊद की खुशबुएं जो हुआ में इस तरह घली हुई थी जैसे एक साथ बुनी गई हों। उसने आंखें खोलें तो एक शहर देखा, जैसे उसे ख्वाब में देखा हो और भूला ना हो। ऊंचे बुर्ज, फैले हुए बाजार और हर रंग और लहजे के लोग जो मकसद के साथ चल रहे थे। शेख साबिर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और मुस्कुराया, ये मंसूरा शहर है, ए यूसुफ, तुम अब यहां रहोगे। यूसुफ ने सवाल भरी निगाह से उसे देखा तो शेख ने बच्चे के बोलने से पहले कहा, तुम मेहमान नहीं हो, तुम अपने घर में हो। और इस तरह यूसुफ शेख साबिर के घर में दाखिल हुआ। एक वसीया घर जिसमें पत्थर के स्तून थे, और एक बाग था जिसमें खजूर और यास्मीन थे, और एक नेक औरत थी जिसका नाम साबिर था। जब उसने यूसुफ को देखा तो कुछ न कहा, बल्कि उसके सामने बैठ गई और उसके छोटे फटे हुए हाथों को थाम लिया और उन्हें देखकर रो पड़ी। यूसुफ न समझ सका कि वो क्यों रो रही है, लेकिन उसने महसूस किया कि एक गर्म चीज इसके सीने में उतर रही है, एक ऐसी चीज जो उसकी मां के मरने के साथ मर गई थी और वो समझता था कि हमेशा के लिए मर गई है। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। इस रात शेख साबिर जल्दी न सोया। वो अपने घर के सहन में बैठा था और चांद जमीन के पत्थरों पर ऐसे बह रहा था जैसे मध्यम उदास रोशनी, और उसके सामने यूसुफ सो रहा था, एक ऐसी राहत में डूबा हुआ जो उसने मुद्दत से न चुकी थी। उसने उसे देर तक देखा, फिर आहिस्ता आवाज में कहा, जैसे अपने दिल से बात कर रहा हो, ऐ रब, अगर ये बच्चा रिस्क है तो मेरी मदद कर कि मैं उसके लिए ऐसा बाप बनूं जैसा तो पसंद करता है। और उस दिन से एक नई जिंदगी शुरू हुई, एक ऐसी जिंदगी जो आसान न थी लेकिन मुंसिफाना थी। यूसुफ फजर के साथ जागता, जैसे उसकी मां उसे सिखाती थी, नमाज पढ़ता, फिर शेख साबिर की मजलिस में बैठता और सुनता। शुरू में वो कम बोलता था, उसके अंदर जंगल की खामोशी, इस रात का खौफ और इस आवाज की याद थी जो अब उसके बाप की न रही थी। लेकिन शेख साबिर ने उसे बोलने पर मजबूर न किया। वो जानता था कि कुछ जख्म लफ्जों से नहीं बल्कि दिनों से भरे जाते हैं। महीने गुजरे और यूसुफ सीखता रहा। उसने सीखा कि हुरूफ कैसे पढ़े जाते हैं और अल्फाज कैसे मानी बन जाते हैं, और इल्म कैसे ऐसा नूर होता है जो बुझता नहीं। और उसने तिजारत सीखी कि गंदम कैसे तोली जाती है और नफा कैसे निकाला जाता है, और सच्चाई सोने से ज्यादा कीमती कैसे होती है। और शेख साबिर उसे हमेशा कहता था
ए यूसुफ, ताजिर उससे नहीं पहचाना जाता जो उसके पास है, बल्कि उससे जो वो देता है। यूसुफ सिर हिलाता और इस जुमले को अपने दिल में दोहराता जैसे कोई वसीयत हो। और एक बार बाजार में एक गरीब आदमी आया। इसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में सफर की थिकन थी। इसने आहिस्ता आवाज में कहा, ए सरदार, मुझे गंदम चाहिए और मेरे पास उसकी कीमत नहीं। यूसुफ ने शेख साबिर की तरफ देखा, इशारे का इंतजार करते हुए, लेकिन शेख ने कुछ न कहा, सिर्फ देखा तो यूसुफ समझ गया। उसने गंदम का एक थैला लिया और उसे दे दिया, फिर उसके हाथ में कुछ सके भी रख दिए। आदमी हैरान हो गया, लेकिन मैंने पैसे नहीं मांगे। यूसुफ मुस्कुराया, पहली बार मुकम्मल मुस्कुराहट, और मैंने तुम्हें उस लिए नहीं दिया कि तुमने मांगा। इस लम्हे शेख साबिर ने यूसुफ की तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ चमका, और उसने अपने दिल में कहा, यह सिर्फ एक बच्चा नहीं जो जंगल से बच निकला, ये एक दिल है जो टूटने के करीब था, मगर उसने दूसरों को संवारने का इंतखाब किया। और साल गुजरते गए, एक के बाद एक, यहां तक कि यूसुफ एक नौजवान बना, फिर एक मर्द, एक ऐसा मर्द कि जब वो बाजार में चलता तो आवाजें एहतराम से धीमी हो जाते, और जब वो बोलता तो सब सुनते, और जब वो बेचता तो लोग मुतमईन होते। यहां तक कि उसे एक लक़ब दिया गया जो इस शहर में उससे पहले किसी को न मिला था, अमीन अल-तिजार। लेकिन एक दौर जगह पर, एक ऐसे गांव में जिसे जमाना भूल चुका था, एक और कहानी लिखी जा रही थी। कुछ बाकी न रहा, न वो घर जो शूर से भरा होता था, न वो खजूर के दरख्त जो सहन पर साया करते थे, न वो तिजारत जिसके बारे में हाशिम समझता था कि कभी नुकसान नहीं करती। घर एक ऐसी रात में जल गया जिसकी कोई वजाहत न मिली। फिर माल एक के बाद एक सौदे में जाया हो गया, फिर कहत आया और जो कुछ बचा था उसे खा गया। एक दिन हाशिम बैठा, अपने हाथों को देख रहा था, वही हाथ जिन्होंने एक दिन अपने बेटे को बांधा था, लेकिन इस बार वो कुछ भी नहीं पकड़े हुए थे। और ज़ैनब अब वो मजबूत औरत न रही, उसकी आंखें बुझ गईं, इसकी आवाज बदल गई, और वो अब यह न कहती थी कि वही सबब है, क्योंकि उसे कोई न मिला जिस पर वो इल्जाम डाले। और एक रात जब भूख उनके साथ एक भारी मेहमान की तरह बैठी थी, शहर के एक आदमी ने कहा, एक ताजिर है जो गरीबों को खाना खिलाता है और हर महताज को सदका देता है। ज़ैनब ने जल्दी से सर उठाया, कौन है? लोग कहते हैं उसका नाम अमीन अल-तिजार है। हाशिम ने जमीन की तरफ देखा और उसके सीने में कुछ हरकत हुई। एक पुरानी चीज, एक ऐसी चीज जो सब कुछ के बावजूद मरी नहीं थी। और एक सर्द सुबह वो भारी कदमों के साथ चले, और ऐसे चेहरे जिन्हें वक्त ने थुका दिया था, यहां तक कि वो शहर पहुंचे और एक लंबी कतार देखी जो ऐसे फैली हुई थी जैसे थिकन की कहानी हो। गरीब, मस्कीन, बीवाएं, और वो उनके दरमियान हाशिम खड़ा हुआ, अपनी बारी का इंतजार करता हुआ, अपनी जिंदगी में पहली बार इंतजार करता हुआ, न बेचने के लिए बल्कि लेने के लिए। और उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, न भूख से बल्कि किसी और चीज से, एक ऐसी चीज जो करीब आ रही थी और वो उसका नाम नहीं जानता था। बारी करीब आई, एक कदम फिर एक कदम, यहां तक कि वो इस आदमी के सामने खड़ा हुआ। इसने सिर उठाया और जम गया। हाशिम इसके सामने खड़ा था, देखता हुआ, परखता हुआ, लेकिन वक्त ने चेहरों को चरा लिया था और उसे सिर्फ एक भारी हैरत छोड़ दी थी। उसने हचकचाते हुए कहा, ए सरदार, क्या कोई सदका है? यूसुफ ने फौरन जवाब न दिया, बल्कि उसे एक लंबी नजर से देखता रहा, जैसे वो बाकी मांदा बरसों को चीर रही हो। फिर उसने सुकून से कहा, तुम किस गांव से हो? हाशिम ने जवाब दिया, एक ऐसे गांव से जो खजूरों के नाम से जाना जाता था और अब उसमें कुछ बाकी नहीं। यहां यूसुफ ने एक गहरा सांस लिया, जैसे कोई पुरानी चीज उसके अंदर से उठने लगी हो। फिर उसने उस बार एक मुख्तलिफ आवाज में कहा, एक करीब आवाज, एक पुरानी आवाज, एक ऐसे बच्चे की आवाज जो मरा नहीं था। क्या अब भी उसके रास्ते में धंध का जंगल है? हाशिम अचानक कांप उठा और उसने तेजी से सर उठाया, तुम जंगल को कैसे जानते हो? यूसुफ एक लम्हा खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, हर लफ्ज जैसे 20 साल से वापस आ रहा हो। क्या अब भी बाप अपने बेटों को वहां ले जाते हैं लकड़ियां जमा करने के बहाने? वक्त रख गया।
हाशिम की आंखें फैल गईं और वो एक कदम पीछे हट गया, जैसे जमीन इसके कदमों के नीचे ठहर न रही हो। और जैनब ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। वो समझने लगी थी, लेकिन समझना नहीं चाहती थी। और यूसुफ न खड़ा हुआ, न चीखा, न उसका चेहरा बदला। वो सुकून से बैठा रहा, एक ऐसा सुकून जो किसी भी गुस्से से ज्यादा सख्त था। उसने दोनों को बहुत देर तक देखा, जैसे वो सिर्फ उनके चेहरे नहीं, बल्कि उनके पीछे एक धुंधला जंगल, एक रस्सी और एक बच्चा देख रहा हो जो पुकार रहा था और कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन वो उनकी गहराइयों तक पहुंची। तुमने मुझे जंगल में भेड़ियों के लिए छोड़ दिया था। वो एक लम्हा खामोश रहा, जैसे अल्फाज अपनी जगह ढूंढ रहे हों। फिर कहा, लेकिन अल्लाह मेरे साथ था। हाशिम की आंखें झुक गईं और वो उन्हें दोबारा उठा न सका। और जैनब ने कुछ न कहा। पहली बार उसे एक लफ्ज भी न मिला। फिर यूसुफ ने कहा, और उसका जुमला सबसे ज्यादा भारी था, और आज तुम्हारे दिलों के भेड़ियों ने ही तुम्हारा माल और तुम्हारी जिंदगी खा ली। अल्फाज इल्जाम की तरह नहीं, बल्कि हकीकत की तरह गरे। और उसके बजाय कि वो उन्हें निकालने का हुक्म देता, उसने सुकून से हाथ उठाया और अपने आदमियों में से एक से कहा, उन्हें एक घर दो और ऐसा खाना जो उन्हें काफी हो, और एक वजीफा ताकि वो दोबारा भूखे न रहें। हाशिम ने अचानक सर उठाया और उसकी आंखों में हैरत और शर्मिंदगी के दरमियान कुछ भरा हुआ था। ए बेटे। लेकिन यूसुफ ने हल्के से हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और ऐसी आवाज में कहा जिसमें न सख्ती थी, न नरमी, बल्कि हद थी। माफ करना भूल जाना नहीं होता। फिर उसने उस बार जमीन की तरफ देखते हुए कहा, वालदीन के साथ नेकी फर्ज है, लेकिन ये दिल तोड़ने की कीमत को खत्म नहीं करती। फिर वो खामोश हुआ और आखिरी जुमला कहा जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, जाओ और इज्जत के साथ जियो, लेकिन मेरे पास वापस ना आना। हाशिम ना रोया, क्योंकि कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जो आंसुओं से बड़े होते हैं। और जैनब आहिस्ता कदमों से निकली, पहली बार अपनी जिंदगी में एक ऐसी चीज उठाए हुए जो उसने कभी ना उठाई थी, हकीकत का बोझ। और वो दौड़ चले गए जैसे कभी यूसुफ गया था, लेकिन फर्क ये था कि यूसुफ के साथ अल्लाह था और उनके पास सिर्फ वही था जो उन्होंने किया था। और शाम में यूसुफ अकेला इसी जगह बैठा था। लोग जा चुके थे और शोर थम गया था। उसने आसमान की तरफ देखा और सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे इस दौर रात में। और उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे कोई उसे सुन रहा हो, ए मां, मैं ठीक हूं। फिर उसने आंखें बंद कर लें और पहली बार उसने जंगल नहीं देखा। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली कहानी तक खुदा हाफिज।